नमस्ते। पाकिस्तान में इस वक्त एक बहुत ही गंभीर और दिल दहला देने वाला निर्णय लिया गया है जिसने हर किसी के होश उड़ा दिए हैं। सोचिए, जब आपके अपने ही देश की सेना जो आपकी रक्षा के लिए होती है अपने बांधों को बम से उड़ा दे तो यह किस गहरी मजबूरी और कितनी भयंकर परिस्थिति को दर्शाता है। ऐसे फैसले आम नहीं होते। ये वे फैसले होते हैं जो जिंदा रहने की जद्दोजहद में आखिरी सहारे बन जाते हैं। पाकिस्तान की सेना ने पंजाब में रावलपिंडी और कादिराबाद के 4 प्रमुख बांधों को विस्फोट करके तोड़ दिया है ताकि अपने सैन्य कैंप और एयरबेस को बाढ़ से बचाया जा सके। यह कहानी सुनने में तो अजीब लगे, समझने में और भी ज़्यादा दर्दनाक है। पाकिस्तान की हालत एक विस्फोटक घड़ी की तरह है। बाढ़ ने लाखों लोगों की जिंदगी तबाह कर दी है। हजारों घर बह गए और लगभग 800 लोगों की मौत हो चुकी है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ पंजाब प्रांत में 1,67,000 से ज़्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। यह क्षेत्र पाकिस्तान का खाद्यान्न भंडार माना जाता है, लेकिन अब यह क्षेत्र बाढ़ के पानी में डूबा खेतों का हिलोर है। वहीं सतलुज, रावी और चिनाब नदियां उफान पर है। भारत की ये नदियां बांध खुलने के बाद जो सीमा पार बहती है। पाकिस्तान के नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अनुसार इस भीषण बाढ़ में अब तक 7,200 से ज़्यादा घर या तो पूरी तरह ढह चुके हैं या आधे अधूरे क्षतिग्रस्त हो गए हैं। 650 किलोमीटर से भी अधिक सार्वजनिक सड़कें बर्बाद हो चुकी हैं, जिससे राहत कार्य करना विशेष रूप से मुश्किल हो गया है। 12,000 से अधिक मवेशियों की मौत ने ग्रामीण आर्थिक ताकत को भी तहस नहस कर दिया है। पाकिस्तान को अब तक 30 अरब डॉलर से ज़्यादा का नुकसान होने के आसार हैं, जो पहले से ही आर्थिक संकट झेल रहे देश के लिए कोर्ट में खाद जैसी स्थिति है। यह बांध विस्फोट की कार्रवाई ऐसी जगहों पर हुई है जहां से नियंत्रित पानी को छोड़ना संभव नहीं था। इस कदम से लगभग 9 लाख क्यूसेक पानी अचानक निचले इलाकों की ओर छूट गया, जिससे पंजाब के 8 जिलों में भारी जलमग्नता आ गई। हजारों घर डूब गए, लाखों लोग आफत में फंसे हैं और भारी तबाही के बाद भी सेना का उद्देश्य अपने ठिकानों की सुरक्षा है। इसे मजबूरी कहना भी कम पड़ेगा, क्योंकि यह फैसला हजारों लोगों के विस्थापन की कीमत पर लिया गया। पाकिस्तान के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संगठन के अनुसार रावलपिंडी के डहुचा बांध और कादिराबाद बैराज जैसे महत्वपूर्ण बांध तोड़ दिए गए जो सैन्य छावनियों के पास हैं। मिसाल के तौर पर कादिराबाद बैराज से सरगोदा एयरबेस केवल 70 किलोमीटर दूर है, जो पाकिस्तान का सबसे अहम एयरबेस माना जाता है। इसी तरह रावलपिंडी में डहुचा बांध सेना मुख्यालय के 22 किलोमीटर नज़दीक है, जहां से पूरे देश के ऑपरेशन संचालित होते हैं। इस मायने में सेना ने न केवल प्रणालियों को बचाना चुना, बल्कि यह भी दिखाया कि सैन्य रणनीति में कितनी कठोरता और हिसाब किताब होता है। जहां एक तरफ लाखों लोग अपने घरों से बेघर हुए और बाढ़ की मार झेल रहे हैं, वहीं सरकार और सेना का कहना है कि पहले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना प्राथमिकता रही है। इसके बाद ही बांधों को तभी तोड़ा गया जब यह तय हो गया कि सुरक्षित निकासी संभव हो चुकी है। लेकिन क्या सच में इतने लोग सुरक्षित निकाले गए, या हजारों को इस फैसले की कीमत चुकानी पड़ी? इस पर खुलकर कोई आंकड़ा सामने नहीं आया, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में भयावह तस्वीरें सामने हैं, जिनमें गांव पानी में डूबी हालत में दिख रहे हैं। इस पूरे विश्लेषण की सबसे बड़ी बात यह है कि सेना ने जो बांध तोड़े वे न केवल जल प्रवाह को नियंत्रित करते थे, बल्कि स्थानीय आबादी के लिए भी जीवन रेखा थी। आज वही जल सुरक्षा का एक कारण बन चुके बांध विस्फोटक से टूट गए। इससे केवल पानी की ताकत ही नहीं, बल्कि इंसानी उम्मीदों, सपनों और जानों की उम्मीदों पर भी प्रहार हुआ। यह घटना एक बड़े जल संकट की गवाही भी देती है, जहां जल संकट के साथ साथ राजनीतिक तनाव और सैन्य रणनीति भी गहराई से जुड़े हैं। पाकिस्तान सरकार ने बार बार भारत पर आरोप लगाए हैं कि भारत ने बिना पर्याप्त सूचना के बांधों से पानी छोड़ दिया, जिससे बाढ़ की स्थिति बनी है। इस बीच भारत ने दावा किया है कि उन्होंने सभी चेतावनियां उचित समय पर दी थी। इन आरोप प्रत्यारोपों के बीच सीमाओं पर पानी की राजनीति एक नया और खतरनाक रूप ले चुकी है, जो आम लोगों के जीवन को तबाह कर रही है। पाकिस्तान की इस रणनीति में एक गहरा सस्पेंस छुपा है, जहां मजबूरन अपने इलाकों को जलमग्न करना पड़ा ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा को बचाया जा सके।
यह सस्पेंस तब और गहरा हो जाता है जब पाकिस्तान के सबसे प्रभावशाली सैन्य और राजनीतिक नेता इस निर्णय का समर्थन करते हैं और इसकी जरूरत को मजबूरी बताते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि क्या यह रणनीति भविष्य के लिए स्थायी समाधान हो सकती है या यह सिर्फ एक अस्थायी बचाव है जो ज्यादा नुकसान और मानवीय त्रासदी लाएगा। यहाँ तक कि जो खौफनाक स्थिति है उसमें पंजाब के ऐतिहासिक और पवित्र स्थल भी बाढ़ की चपेट में आए हैं। करतारपुर साहिब गुरुद्वारा जो लाखों सिखों के लिए श्रद्धा का केंद्र है वह भी पानी में डूब चुका है। वहाँ फंसे लोगों को बचाने के लिए विशेष बचाव अभियान चलाना पड़ा। यह दर्शकों का विरोधाभास दर्शाता है कि कैसे बाढ़ ने जीवन के हर पहलू को हिलाकर रख दिया है। यह विश्लेषण हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब सरकार और सेना जैसे उच्च संस्थान अपने नागरिकों की भलाई के लिए अपने ही इलाकों को जलमग्न करते हैं तो आम जनता की सुरक्षा और भविष्य का क्या होगा। क्या ऐसे फैसले केवल सैन्य बल की मजबूरी है या फिर कहीं बड़ी राजनीतिक साजिश का हिस्सा? क्या यह जल संकट केवल प्रकृति का कहर है या इसमें मानव निर्मित रणनीतियां संबंधों की जटिलताएं भी काम कर रही है? यह वक्त है गहरी सोच का, समय है अस्तित्व की लड़ाई का, जहां पानी न केवल जीविका का साधन है बल्कि एक हथियार बन गया है। पाकिस्तान के इस कदम से हमें जल संकट की नई गहराई और उसकी जटिलताओं का पता चलता है। कभी जो नदी जीवन देती थी आज वही जीवन छीन रही है। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि यह संकट कब खत्म होगा या कितने और इलाके इसकी चपेट में आएंगे। लेकिन एक बात निश्चित है कि इस पानी ने केवल जमीन ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की सांस्कृतिक, सैन्य और मानवीय हदें भी पार कर दी है। यह विश्लेषण हमें जल प्रबंधन, कूटनीति, सैन्य रणनीति और सबसे बढ़कर इंसानियत के बीच की सूक्ष्म कड़ी दिखाता है जो अभी भी एक रहस्य है कि इसका अगला कदम क्या होगा। अंत में यह सोचने की बात है कि क्या इस जल प्रलय को झेल रहे लाखों लोग कभी इस सस्पेंस से बाहर निकल पाएंगे कि अपने ही परिवार, अपने ही लोग जो बाढ़ की मार से लड़ रहे हैं उनके लिए सुरक्षा के नाम पर अपनापन कैसे जलमग्न हो गया। पाकिस्तान की यह मौजूदा आपदा केवल एक कहर नहीं बल्कि इतिहास में एक गहरी राजनीतिक और मानवीय पेच है जिसे समझना, जानना और बचाना दोनों ही जरूरी है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।